मैं ये कह रही हूँ आप अपने पसंद का ऑपोजिशन चूज करेंगे। भाई ममता बनर्जी अगर अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाएंगे तो ऑपोजिशन आपके पसंद का ही हुआ ना सर। देखिए मीनाक्षी जी, ये जनता तय करती है। अब आप मुझे बताइए, 60 से ज्यादा एमएलए इनकी कारगुजारी और नीतियों के कारण गुस्से में बैठे हैं। आपको पता है कल परसों इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, वहां ज्यादातर एमएलए नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे। अब ये डर दिखा रहे हैं, राज हमारा आ गया। अब किस बात का डर है भाई? कोई डर नहीं है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और जो नीतियां थी, कुशासन था, उससे ध्यान भटकाने के लिए बातें बोल रहे हैं। वहां विधायकों की भी समझ में आ गया कि यहाँ टीएमसी, अभी उदित राज जी कांग्रेस के हैं, 5 सेकंड, उदित राज जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने खुद कहा कि टीएमसी खत्म होने जा रही है, जो बोया वही काटेंगी। तो उदित राज जी तो हमारे खिलाफ इतना बोलते हैं, फिर वो क्यों बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी भी यही मत रखती नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो चाहेगी ना भाई। टीएमसी वो दल है जिसने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, टीएमसी वो दल है जिसने वाम दल को खत्म कर दिया। आज पॉलिटिकल इक्वेशन ऐसा बन रहा है जिसमें टीएमसी खत्म हो रही है तो सबसे ज्यादा आनंद तो वाम दल और कांग्रेस पार्टी को ही आ रहा होगा। एहतशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी के नेता है, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने हक साहब? आनंद नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, आपने जो भी कहा सही बात है। जो हालात अभी जो हमारे साथ में 4 तारीख के बाद में जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, और जिस हिसाब से हम लोग जो भी सत्ता का समझ लिए हम लोग भोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जो है हम लोग इतने स्वार्थी हो गए अपने आप को। मैं बोलने में मुझे शर्म आती है, ये खराब लगता है कि हम विपक्ष में बैठने से हमें बहुत अंदरूनी तकलीफ हो रही है। हर टाइम तो सत्ता, कहीं न कहीं तो जनता हमें समझ लिए जनादेश नहीं दिया। इस बार जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो हमारी कोई भी नीति जो खराब नीति थी, जनता ने हमें नकार दिया इस बार। लेकिन उसके बावजूद भी आपस में समझ लिए हम लोगों के अंदर में कुछ सही नहीं चल रहा। आप देखिए परसों जब कालीघाट में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बुलाया, एमएलए को, 80 में से 17 से या 20 लोग वहां अटेंड हुए, 60 लोग हमारे यहाँ गैर हाजिर थे। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए ये 2 ग्रुप होने का ये अंदेशा है। और ये पिछले कल देखा गया है कि ये 2 पार्टी के नेता एमएलए को जो निलंबित किया गया, तो उसमें से वो लोग जो है लीड कर रहे हैं और बाकी 40-50 विधायकों से वो लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि अपोजिशन का लीडर जो है वो यही में से कोई लोग बनेगा। और जो परिस्थिति है सारे के सारे टूट के कगार पर है, टूट रही इस हिसाब से पार्टी मैं बता नहीं सकता हूं, जिसका जिम्मेदार हम तमाम पार्टी के हम तमाम लोग हैं, वो कोई एक नहीं। और उसका सबसे बड़ा समझ लिए, अगर मैं बोलना चाहता हूं इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी अगर भूल अगर हुई है तो आई पैक हमारे पूरे पार्टी को समझ लिए जिस हिसाब से समझ लिए बिखेर दिया, खत्म कर दिया। तो ये हम लोगों की कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल थी। अभी एक बात जो संजय सरकार जी ने कही, मैं उस पर आपसे हक साहब राय चाहती हूँ कि क्या ये स्थिति आ गई है कि पार्टी के पास अब उसका सिंबल और चुनाव चिन्ह भी नहीं रहेगा? जाहिर है जब मेजोरिटी जब उधर चली जाएगी तो मेरे ममता बनर्जी के पास में तो नहीं रह पाएगा। जो परिस्थिति अभी सामने में आप लोगों के सामने में, आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी धरना भी दे रही, लोगों से कहा है कि भाई तुम लोग इस तरह से नहीं करो। हमने बहुत मुश्किल से इस पार्टी को सींचा, इस पार्टी को बनाया, बहुत मेहनत कर करके। ये बात तो वाकई में सही है। आज भी इसका मतलब छोड़ के जाने वाले हैं, इसका मतलब सिर्फ जो है उनको मतलब है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तो बात साबित हो जा रहा है। नहीं, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, या पार्टी के अंदर कुछ 2-4 के हाथ में जब सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है तब फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, आपको पार्टी छोड़ के जाना पड़ता है। बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या ऐसे सूरत में, ऐसे परिस्थिति में अभी छोड़ना ये हमारे सोच से बाहर है। ऐसे परिस्थिति में लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए। नहीं सर, आप ना मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ बात सर, आप मोरालिटी की कर रहे हैं, लेकिन अभी ये राजनीति है, मैं कहाँ इसमें घोष था मोरालिटी की बात करूं। अब ये बताएं, जो बात अभी थोड़ी देर पहले संजय सरकार जी कह रहे थे कि पार्टी टूटेगी, सिंबल जाएगा, ममता बनर्जी 1 साल के अंदर फिर से मास लीडर होने के कारण वो ताकत इकट्ठा कर लेंगी। इज दैट पॉसिबल? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं हक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ममता बनर्जी शायद मुझे बोलने को बोला है, करने वालों को कभी हार नहीं होती।
हक साहब शायद मुझे कोशिश बोलने का करने बोला वाले है। वो की कभी मैंने हार सुना नहीं है होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लेकिन अब बात है ना कि लहर भी आएगी 5 साल के बाद। अब तो चुनाव हो गया, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में इलेक्शन होगा। मैं घोषदा बिल्कुल नहीं। जी। हाँ, हक साहब अभी बोल रहा था कि वो लोग हार गए और ये जनादेश मानना चाहिए, लेकिन उनका जो नेत्री है ममता बनर्जी अभी तक वो हार स्वीकार नहीं कर पाई। कल भी जब वो सांबादिक फेसबुक में कर रहे थे तभी वो बात कर रही थी कि हमने हारा नहीं, हमको हराया गया है, हम ये हार स्वीकार नहीं करते हैं।